हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी वोकेशनल स्किल। और इस वीडियो में जो हमारा डिस्कस का पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट। इस चैप्टर में एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। जो हम सेंटेंस, जो वाक्य हम बनाते हैं उसके सेट को हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। सेंटेंस के अंदर आपके वर्ड्स हो सकते हैं, आपके कैरेक्टर्स होते हैं, उसके फॉर्मेशन से आपको सेंटेंस बनता है। और सेट ऑफ, जब जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेंटेंस हम एक साथ लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। जहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे हम अपने जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है जिस पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम उसको फुल स्टॉप के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो इस तरह से आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि जहाँ पे मैंने पैराग्राफ की डेफिनेशन स्टार्ट करे। अ पैराग्राफ इज अ सेट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज फॉर्म from word and character. It is used to break continuous text one or more sentences. This enhances the readability of the content. Making changes to the setting of a paragraph is called paragraph formatting. तो कुल मिला के इस तरह से जब हम पूरे पैराग्राफ को सेट करते हैं, किस तरह का आपका मार्जिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह से हम पूरे पैराग्राफ जब हम सेटिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं MS वर्ड की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह से करते हैं। तो अब हम आ गए हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट 1 की स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं कि सामने मैंने एक वाइट कलर का, आपको जो वाइट एरिया दिख रहा है, वर्क स्पेस एरिया दिख रहा है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ टाइप करके रखा हुआ है। वही जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। अब हम इसके आगे समझेंगे कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट शीट को पैराग्राफ सेटिंग या इसमें और भी जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उससे हम अपने पेज को किस तरह से डेकोरेट या उसको लेआउट देते हैं। तो पैराग्राफ को इन्हेंस करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक पैराग्राफ रिबन दिया गया है। इसके अंदर वो सारे टूल्स अवेलेबल है जो हम पैराग्राफ की सेटिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू अ चेंज इन द वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ। जो आपके पैराग्राफ के अंदर लाइन्स है, जैसे कि हमारे पैराग्राफ में 3 लाइन्स लिखी है, तो इन लाइन्स के बीच में जो आपका गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसको कवर कौन करता है, आपका लाइन स्पेसिंग। अब देखिए जिससे सामने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है लाइन स्पेसिंग, उसमें एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होकर आ गया है। अब जैसे मैं इसके यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्जिन दिए गए हैं 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। इस समय देखिए 1.15 में ऑलरेडी टिक है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट आपको जो मार्जिन इसमें सेटअप है वो 1.15 का है। ठीक है, अब इसको आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको पहले आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग में और इस तरह से यहाँ पे कुछ मार्जिन दिए गए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 2.0 पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए जो हमारी लाइंस थी अब उनके बीच में, लाइंस के बीच में देखिए गैप आ गया। इसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ने में, थोड़ी रीडिंग करने में स्क्रीन पे थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पे अपने हिसाब से पैराग्राफ की क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अपने हिसाब से वो कोई भी मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी मार्जिन पे आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। जैसे 3.0 हम करते हैं तो देखिए इसमें मार्जिन आपका और ज़्यादा क्या हो गया है, इसमें आपके लाइन के बीच में और ज़्यादा स्पेस क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। तो इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर्स टू चेंज इन द वर्टिकल स्पेस बिटवीन 2 पैराग्राफ्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली पैराग्राफ स्पेसिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स इसमें लिखे हो। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ लिखा है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें और पैराग्राफ्स बढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है कॉपी करके, एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एंटर करके मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, इस तरह से पेस्ट कर दिया। सबसे पहले पैराग्राफ सेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जाती हूँ थर्ड मेन्यू पेज लेआउट के ऑप्शन में। और यहाँ पे आप देखिए इसके आपको यहाँ पे थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड के बाद आपको यहाँ पे फोर्थ जो आपको ऑप्शन मिलता है, रिबन आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज पैराग्राफ। इसके अंदर यहाँ पे इंडेंट और स्पेसिंग 2 तरह के आपके ऑप्शन दिए गए, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर। तो जैसे आप बिफोर पे क्लिक करते हैं, आप अगर यहाँ पे देखिए आप जो है मार्जिन अगर आप यहाँ पे बढ़ाते तो आप देखेंगे जो आपकी सेटिंग है, यानी कि जो आपके पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है वो आप देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो बिफोर का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ से ऊपर भी ये क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से भी क्या कर रहा है, स्पेस को क्रिएट कर रहा है, और पैराग्राफ के एंड में भी क्या कर रहा है, स्पेस को क्रिएट कर रहा है। यानी कि जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं वो बेसिकली वो आपके ऊपर क्या कर रहा है, यानी कि बिफोर द पैराग्राफ वो उसकी सेटिंग को क्या कर रहा है, वहाँ पे स्पेस दे रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे मार्जिन कम करती हूँ इसका, तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में इसको मैं ले आती हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया। इसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन इसमें चूज करती हूँ आफ्टर का। आफ्टर का मतलब क्या होता है कि वो पैराग्राफ के बाद में क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है। जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ का जो ऊपर का जो स्पेस है वो अब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। पैराग्राफ के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो जब आप पैराग्राफ रिटर्न कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू यहाँ पे आफ्टर में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिफोर करना चाहते हैं तो आप बिफोर में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा आता है इंडेंट पैराग्राफिंग का। मार्किंग द पॉइंट फ्रॉम वियर टू बिगिन एंड वियर टू एंड अ पैराग्राफ इज नोन एज इंडेंटिंग। यानी कि पैराग्राफ को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, कौन सा वो फर्स्ट मार्जिन होना चाहिए और लास्ट मार्जिन वो कहाँ पे होना चाहिए, इस तरह की सेटिंग को हम कहते हैं पैराग्राफ इंडेंटिंग। इसको भी अप्लाई करने से पहले हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और सामने आप देखिए इंडेंट के दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो बेसिकली आपका जो लिखने का जो आपका जो रिटर्न का जो आपका स्टाइल होता है वो आपका या तो लेफ्ट होता है या फिर राइट होता है। तो आप लेफ्ट और राइट दोनों तरह से आप अपने इंडेंट को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं अगर लेफ्ट की साइड में मार्जिन अगर बढ़ाना चाहूँ तो देखिए जैसे जैसे मैं पॉइंट मार्जिन आगे बढ़ा तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट का जो साइड है वो आपका क्या हो रहा है, और ज़्यादा स्पेस वहाँ पे यानी कि और ज़्यादा टैब वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर आप राइट की तरफ स्पेस करना चाहते हैं, देखिए राइट की तरफ आपको स्पेस क्या हो रहा है, इस तरह से आपका राइट की तरफ जब आप स्पेस करते हैं तो लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, और जब आप लेफ्ट की तरफ स्पेस करते हैं तो राइट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर आप मार्जिन सेट करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है आप देखेंगे वो धीरे धीरे सेंटर की तरफ आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रूलर बार इसके ऊपर आपका बन के आ रहा है, जो आपका व्हाइट पेज है इस रूलर बार इसके ऊपर बन के आ रहा है। अगर आप इस पर भी क्लिक करते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पेज को क्या कर सकते हैं, आप इसके इंडेंट को सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये आपका लास्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है। इसको भी आप यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से इसकी पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्टली रूलर बार के थ्रू आप पोजीशन को चेंज करें, या फिर आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इंडेंट का, इसके थ्रू भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने इंडेंट को यानी कि पैराग्राफ के, इसके अलावा इंडेंट यानी कि पैराग्राफ इंडेंट और पैराग्राफ स्पेसिंग दोनों को अगर आप एक साथ, इसके अलावा अगर आप और चेंजेस में करना चाहते हैं या कोई और इसमें अगर आप मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पे आ जाएंगे होम के पैराग्राफ रिबन पे, और यहाँ पे देखिए साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका इसका डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसमें इंडेंट एंड स्पेसिंग, साथ ही साथ लाइन एंड पेज ब्रेक के भी ऑप्शन यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे अगर आप इंडेंट स्पेसिंग आप क्रिएट यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी वही जो आपने अभी अपने मार्जिन में चेंज किए, इसके पहले लेफ्ट राइट करके अलाइनमेंट हमने चेंज की, इंडेंटेशन हमने चेंज की, स्पेसिंग हमने चेंज की, तो आप यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इन टूल्स का यूज़ करें, चाहे आप पेज लेआउट पे जाएं, इस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप वापस से पैराग्राफ ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के बाकी लेफ्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि पेज सेटिंग एंड मैनेजिंग स्टाइल्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।